यही रिकमेंडेशन होगी। बाकियों के लिए ये है कि अगर आप फिट हैं, हेल्दी। अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे। तो जी आज के व्लॉग में सिर्फ जो है ये मेरे ट्रैवल व्लॉग्स हैं, जो कि मैं कंटिन्यू करने लगी हूँ। और ये सबसे बेस्ट पार्ट जो है वो स्विट्ज़रलैंड का था, जो कि इंशाल्लाह इसके बाद मैं अपलोड करूँगी। तो यहाँ पर जी हमारी तैयारी पैकिंग हो रही थी। इटली में हमारा लास्ट डे था और हम इटली को छोड़ने वाले थे, बाय बाय करने वाले थे, लेकिन बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि इधर से हमने लेनी थी ग्लेशियर ट्रेन, जो कि इस पूरे जर्नी की सबसे बड़ी अट्रैक्शन थी। तो ये बहुत प्यारी-प्यारी जगह थी इटली में, ये वाली सोरांटो जहाँ पे हम रुके थे। और बड़ी बड़ी टूरिस्ट जो है वो अट्रैक्शन है। यहाँ पे लोग आके 1-1 वीक, 2-2 वीक इस तरह रुकते हैं आके और एन्जॉय करते हैं इस तरह के व्यू को। लेकिन हम लोगों ने यहाँ से जाना था, चेकआउट करना था और बहुत ज़्यादा थक चुके थे। ऑलरेडी 1 दिन पहले हमने वो वोल्केनो की ट्रैकिंग की थी और उससे भी हमारी काफ़ी जो हो गई थी। लेकिन यहाँ पे भी अभी तक हमें ये नहीं पता था कि जो हमारी ग्लेशियर ट्रेन जो है वो मिस हो जाएगी। हमने बस इधर से बस चेकआउट करना था, हमने सारी पैकिंग की। यहाँ पर जी हम जहाँ पर भी जाते थे अपनी टी साथ लेके जाते थे, क्योंकि यूरोप में जो है वो इन्फ्यूज़ टी जैसे फ्रूट फ्लेवर्स की इस तरह की टी जो है ना वो टी होती है अवेलेबल। तो आपको जो है वो अपनी टी नहीं मिलेगी। तो हम यहाँ से फिर आए ट्रेन स्टेशन पे। इधर से भी अभी यहाँ तक भी जो था हमें नहीं पता था कि हमें जो है वो ग्लेशियर ट्रेन हमारी मिस हो जाएगी, क्योंकि ग्लेशियर ट्रेन तक पहुँचने तक भी 6 से 7 घंटे लगने थे। और एक छोटा-सा जो था वो एक विलेज है इटली का, जहाँ पे वो आके रुकती है। और वो इतनी एक्सपेंसिव है कि स्विट्ज़रलैंड के अपने लोग भी जो है वो नहीं 50% लोग उसमें नहीं बैठे। तो यहाँ पे फिर जी हमें पता चला कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि फिर जब तक हम पहुँचेंगे तो वो ट्रेन जो है वो मिस हो जाएगी आगे से। तो फिर बड़े सैड हुए सब। और एक एक दफ़ा तो कुछ समझ ही नहीं आई कि हमने क्या करना है। फिर हमने डिफरेंट जो था वो अपना रूट चेंज किया, एक नाइट स्टे और करने का इटली में जो हमने इरादा किया। और हम इटली के एक और सिटी में टोरंटो में चले गए, क्योंकि वहाँ से भी जो था वो आगे आखिरी स्टॉप था और वहाँ से भी स्विट्ज़रलैंड के लिए ट्रेन्स जा रही थी। लेकिन अगेन पूरे दिन की जर्नी हमें लगनी थी। तो यहाँ पे भी होटल में आए, वो बड़े अफ़सरदा होके फिर हम लोग जो है वो यहाँ पे रुके। लेकिन होटल अच्छा था और बड़ी अच्छी सर्विसेज़ थी, बड़ा कंफर्टेबल था। तो ज़रा कुछ जो था वो हमारा गम हल्का हुआ। बिल्कुल घर वाली यहाँ पे जो थी वो डेकोरेशन थी हर चीज़ की। तो हर चीज़ को बड़े उन्होंने तरीके से सलीके से रखा हुआ था। तो मुझे बड़े अच्छे यहाँ से आइडियाज़ भी मिले कि इन्होंने कर्टन्स कैसे सेट की हैं, वार्डरोब्स कैसे सेट की हैं, फिटेड वार्डरोब्स। ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी थी ना, मतलब कि आप अपने घर में भी इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बस फिर वहाँ से रात को के अगले दिन का ये प्लान था कि हम सुबह जल्दी निकलेंगे और जल्दी पहुँचेंगे। लेकिन ये देखिए यहाँ पर भी हमें शक्लों में मैं कहती हूँ 12 बजे हुए थे, क्योंकि बहुत परेशानी थी। और हमने उनको फ़ोन भी किया, लेकिन वो रिफ़ंड नहीं करते। वो सिर्फ़ रिफ़ंड उसी कंडीशन में करते हैं अगर आपका डॉक्टर लिख के दे। तो यहाँ इटली में तो कोई डॉक्टर हमें जानता भी नहीं था। लेकिन दिन बड़ा अच्छा था, वेदर बड़ा अच्छा था। हमने सामान बाँधा, यहाँ से फिर हमने चेकआउट किया और हमने जो है वो रूट पकड़ा दूसरा। लेकिन जब हम दूसरे रूट पे पहुँचे तो ये एक और बैड थिंग हैपन हुई कि वहाँ पर ट्रेन जो था वो ट्रैक्स पे काम हो रहा था। और काफ़ी सारे जो थे वो बंद थे। तो जी फिर हमारी जर्नी और 2 से 3 घंटे बढ़ गई। जहाँ पे 7 आवर्स होनी थी वहाँ पे हमें 10 आवर्स लगने थे। तो 10 आवर्स यही हमारा ख्वाब था कि हम बैठेंगे ग्लेशियर ट्रेन पे, क्योंकि उसकी तो भी हमने यहाँ पे 10 3 आवर्स की इन 1 जर्नी ही बुक ऑल मुझे की। कर्टन बड़े अच्छे लगे। तो मुझे तो बड़ा अच्छा फिर आइडिया यहाँ मिला पे जी कि मैं आपको कर्टन दिखा वो ऑल इन वन सीलिंग में जो थे वो फिट थे। पहली वाली जो थी वो ज़रा मोटे कर्टन थे, जो कि मेरे ख्याल में ब्लैकआउट वाले थे। दिन के टाइम भी आप सो सकते हैं अंधेरा करके। दूसरे वाले जो थे वो बारीक सिल्क की थी। तीसरी जो थी वो नेट की थी। लेकिन बहरहाल हम यहाँ से निकले, जल्दी रेडी होने की कोशिश कर रहे। उठे सुबह से, हम अपना हम तैयार होने की बस अब कोशिश करें, इन बच्चों को जगा रहे हैं। तो जी फिर सबको ले लू के हम वहाँ से निकले। निकल के फिर हम लोग पहुँचे ट्रेन स्टेशन पे। यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमने ली कि कौन सी चल रही है और कौन सी ऑन है, कौन सी ऑफ है। तो बिल्कुल समझ से बाहर था कि कौन सी ऑफ है, कौन सी ऑन है। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हमने क्या करना है, किधर जाना है। तो बस फिर अल्लाह का नाम लेके निकल पड़े। लेकिन आगे जो नेक्स्ट व्लॉग आ रहे हैं वो जो स्विट्ज़रलैंड के हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हम वहाँ तक कैसे पहुँचे वो आपने ज़रूर देखना है। तो यहाँ पे फिर जी हम लोग दिलबदश्ता होके बैठे, पर अब क्या करें, मतलब कि दिल खाने को कर नहीं रहा था, लेकिन खाना तो था कुछ। तो फिर वहाँ से फिर मैकडॉनल्ड लिया, जो कि हमारी थ्रू आउट जर्नी में जो था हमने यही था एक खाने के लिए बस, और कोई फूड हलाल नहीं थी वहाँ पर अवेलेबल। तो जी हमने ये खाया फिर यहाँ पर। और इसके बाद फिर हम लोगों ने अपनी जो है वो अगली जो है वो तैयारी पकड़ी और अगले स्टॉप पे फिर हम उतरे वहाँ। जी हम वेट कर रहे हैं यहाँ पर, आप बैठे। और
ट्रेन आना है इस तरह, तो यहाँ पे ये जो वेट करने की ख्वारी, कोई ट्रेन डिले होने की, कोई कैंसिल होने की, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जिनके बच्चे छोटे हैं वो तो बिल्कुल ना आए यहाँ पर, क्योंकि छोटे बच्चों को पता हर चीज़ चाहिए होती है, उनको फूड भी चाहिए, उनको कंफर्ट भी चाहिए, तो वो फिर उनके लिए तो बेचारों के लिए ना बस थोड़ा सा जलालत ही है। बाकियों के लिए ये है कि अगर आप फिट हैं, हेल्थी हैं, कर सकते हैं तो आप आए, ज़रूर ट्राई करें। हम यहाँ बैठे हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं। ट्रेन में आज ट्रेन ट्रैक पे काफ़ी काम हो रहा है, इससे सारी ट्रेन डिले हो रही है और काफ़ी ज़्यादा वो कैंसिल हो गई है। तो मेरी तो यही रिकमेंडेशन होगी कि अगर आपने ट्रैवल करना, आप सोच रहे हैं यूरोप आने का, तो मोस्ट वेलकम आप आएँ। लेकिन ये कंसिडर कर लें कि अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं, उनकी नीड्स के हिसाब से आई डोंट थिंक दिस सूटेबल। लेकिन अगर ग्रोन अप्स हैं, आप आना चाहें, इट्स अ वंडरफुल वे। अगर आपके पास टाइम है और आप अवेलेबिलिटी है आपके पास, तो दैट इज़ फैंटास्टिक। इट्स अ रियली नाइस वे टू एक्सप्लोर द डिफरेंट सिटीज़। आप जैसे ट्रेन में भी सफ़र कर सकते हैं, आप सीनरी को एंजॉय कर सकते हैं। और लेकिन इसके लिए जैसे मैंने आपको कहा, आपके पास टाइम होना चाहिए और पेशेंस। अगर दो चीज़ें हैं। तो जी यहाँ पे देखिए हम कितने थके हुए हैं। मैं कहती हूँ उठा नहीं जा रहा था, बोला नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी बस आगे फिर हमने जाना तो था ही अब। तो फिर अगला कनेक्शन लिया, इसके बाद भी अभी 2 कनेक्शन और पड़े हुए थे, तो हमारी तो बिल्कुल बस हो चुकी थी। हालाँकि रास्ते में इतने प्यारे-प्यारे सीन थे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर फिर जी जो स्विट्ज़रलैंड के अब आखिरी 2 स्टॉप रह गए थे और रात भी शाम होने वाली थी बाहर। तो बड़े हम लोग जो थे वो मतलब कि थक गए थे, अब बस हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर फिर आहिस्ता-आहिस्ता जैसे स्विट्ज़रलैंड की वो लंबे-लंबे पहाड़ स्टार्ट हुए, तो ज़रा थोड़ी जान में जान आई कि शुक्र है अब कुछ पास होने पहुँचने वाले हैं हम लोग, इतनी दूर नहीं हैं। तो यहाँ पे फिर एक और स्टॉप था, वहाँ पे उतरे। ये मेरे ख़्याल में आखिरी स्टॉप था इटली का, और उसके बाद जो हमारी लास्ट ट्रेन थी। लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने चेकिंग काफ़ी सारी की, क्योंकि स्विस पुलिस थी वहाँ पर, आर्मी थी। और वो ये मनी वगैरह का पूछ रहे थे कि कितनी कैश है आपके पास, क्या चीज़ आप लेके जा रहे हैं। तो जी नेक्स्ट जो है फिर हम कैसे पहुँचे एंड तक, और अभी तो हम रास्ते में ही हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो लाज़मी देखिएगा। एंड उसमें फिर आप बड़ी मज़े-मज़े की चीज़ें देखेंगे। तो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।